साकार को छोड़ और निराकार में निराकार आत्मा निराधार होना चाहती है तो ये साधना करनी है तो शब्दों की कर। जो इसमें लिखे हुए है, इसमें जो साधना लिखी हुई है वो कर। जिन शब्द सु ने अक्षर प्रगटे वही शब्द रट लीजिए। अब कौन से शब्द से ने अक्षर प्रकट होता है? तू इस राम नाम के अलावा कोई से भी शब्द ले ले, कोई के मंत्र मंत्राधिक ले ले, ने अक्षर प्रकट होने वाला नहीं। ब्रह्म का नाम एक ही है और सतस्वरूप का निजी नाम भी निरंतर एक। निज नाम सो निज नाम पावे। ब्रह्म के निज नाम से ही तू सतस्वरूप का निज नाम पा सकता है। महाराज लिख रहे हैं, इसलिए सुखराम जी महाराज क्यों केवल भज केवल हुआ चुगे हंसता ही। केवल मतलब एक। इस एक ब्रह्म के नाम को तू सांसों सांस भजेगा तब तू केवल पद की प्राप्ति कर सकेगा। तब वो सत्स्वरूप का निरंतर प्रगटेगा और वही शब्द तेरे को परम पद में मिलाएगा। तो शब्द ही गुरु है, शब्द ही शिष्य है। अब महाराज ने गुरु किसको बताया? इस शब्द को बताया। जो राम शब्द है वो गुरु है और जो शिष्य कौन है? एक आत्मा, वो भी शब्द है। आत्मा भी एक शब्द है, आवाज है। और शब्दासु शब्द ठहराओ। शब्दा कौन है? ये बहुवचन, अणवे ज्ञान, केवल ज्ञान। इनसे निरंतर का आनंद लो। ठहराने का मतलब ये आत्मा तू निरंतर का अनुभव कर ले। अगर तू इस तरीके से नहीं करेगा और कोई सा भी शब्द तेरे को अच्छा लगेगा और वही तू रटेगा 52 अक्षर में बिना राम नाम के, तो शब्द शब्द में बहुत आतरो सार शब्द रट लीजिए। जो ब्रह्म के नाम का सार है, सृजनहार का शब्द जो सब में रम रहा है, उसको रटेगा। कैसे? कि सांस सांस रटो आ रसना सूरत साहिब को जोड़ो। सूरत साहिब से जोड़ लो। सूरत नियंत्रण निज नाम परमात्मा में मिला लो। परंतु सांसों सांस रसना से रटोगे राम नाम को, और इसके अलावा कोई सा भी तू 52 अक्षर का नाम रट ले, उसमें नियंत्रण आने वाला नहीं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, इधर कबीर साहब भी कहे कबीर सा सुनो धर्मी दासा, कर्मारी गागर फोड़ो। ये कर्मों की जो गागर भरी हुई है, आत्मा के ऊपर आवरण छाए हुए हैं, पुण्य पाप का बंधन छाया हुआ है, इन सब को फोड़ने के लिए, इन सब से आत्मा को उज्जवल करने के लिए, साफ करने के लिए कबीर साहब ने कहा है, हे धर्मी दासा, ये गागर भरी हुई है, इसको फोड़ दे। पंच तत्व शरीर के अंदर ये सारी साफ हो सकती है और कोई शरीर में नहीं होगी। और कोई सी भी काया में तू चला जा, जाचनिक में, कार्णिक में, महाकार्णिक में या देव काया में, कहीं भी चला जा, तेरी गागर फूटने वाली नहीं। गागर तो महाराज फरमाते इसी में फूटेगी, और जिसकी फूट गई उसकी पहचान क्या? उसके लिए सुखराम जी लिख रहे हैं, अरे धुन के धोरे हरिजन भीजे, ए सुख है सतगुरु के चरणा। धुन के धोरे हरिजन भीजता रहता है, वो दोहरा चलता रहता है, गगन मंडल में गर्जना करता है। फिर महाराज फरमाते हरिजन भक्ति करने वाली आत्मा इस सतगुरु के चरण आध्यात्मिक निर्णय बहुत प्यारा लगता, वो सुनता रहता है, भीजती रहती है आत्मा। उसको टाइम का ही मालूम नहीं पड़ता है कितना टाइम, भीजती रहती है जबरदस्त। ये सुख सतगुरु के चरणा, बाँचने वाले का नहीं बता रहे, ये भगवत चरण, ये अनुभव ज्ञान के चरण इतने प्यारे लगते हैं, इतने महाराज का गुण होता है। तब कबीर साहब कह रहे हैं, अमी हाजर ओ साधु भाई, अमी हाजर इन राम सभा माए, अमी हाजर। इसको कहते हैं अमी हाजर। गगन मंडल में दुनियात्मक शब्द घनाता रहता है और मुखार बन से रटना चलती रहती है, रोम रोम प्रफुल्लित होते हैं। ये अमृत का रस जो आत्मा पिएगी, साधना करेगी,
तो ये राम सभा शरीर के अंदर ही आत्मा अमृत पी पी करके अमर हो। पर वो तो भजन करे जारा कर सरे भवर गोपा माए अमिया जर ओ साधु भाई अमिया जर एण राम सभा माए अमिया जर एण भवर गोपा माए अमिया जर। महाराज फरमाते भंवर गुफा में 12वां जो कमल है वहां गिगन गरनाता रहता है। गिगन गरजे गेब की जैसी गोरम गाज संत दुआयन देश में संता ही को राज। अगम आवाजा गेब की गरज रयो बैराट भवन भवन में चाननो मर बदन करे पर। ऐसा आनंद आता रहता है, ऐसा अनुभव होता रहता है, परंतु जो भजन करता है उसके होता है, सुनने वाले के नहीं होता है, न बाँचने वाले के होता है। जो इस तरीके से सदगुरु के चरण में निजमन अर्पण करके और भजन करेगा तो महाराज फरमाते हैं कहत कबीर सुनो रे भाई साधो ओ तो अमर हुआ जगह काय को मरे। जो ऐसी साधना करेगा तो वो आत्मा फिर मरती जीती प्रतीत नहीं होगी, अमर हो जाए। अम्मी पी करके अमर हो जाती है। तो अम्मी कौन है? नेंचर अमर फल है। इस नेंचर में मिल जाती आत्मा, अमर फल में मिल करके अमर फल खा करके आत्मा अमर हो जाए। अमृत पीकर देवता अमर हो गए तो फिर आत्मा अमर फल खा करके अमर नहीं होगी। ये नेंचर रूपी अमर फल है। ये चेतावनी सदगुरु देव दे रहे हैं। अगर ये चेतावनी तू अगर नहीं धारण करी तो महाराज फरमाते हैं हे शिष कहो कहाँ लगत होए गुरु बिन भेद भूलो जो। साची एक यही जान गुरु बिन भगत भूले हान। गुरु के बिना केवल ज्ञान के बिना तू ये भक्ति जब भूल जाता है तो तेरे को गर्भ का दुख हे शिष्य लिखाना पड़े। गुरु के बिना केवल ज्ञान के बिना सांसों सांस विधि सहित गुरु आज्ञा के बिना गुरु विधि के बिना तू नेंचर की जागृति होगी नहीं और गर्भ की चेतावनी भूल जाए। ये सच्ची बात मैं तेरे को कह रहा हूं कि भेदी गुरा बिनियो जीव हे शिष बीसरे इन पीव दिशा भूल वे नर कोई गुरु बिन सर्व ऐसी होए। भेदी गुरु या न भेद बताया न भेदू बताया। भेदी, भेदी किसको कहते हैं? 3 लोक का चौथे लोक का दोनों का पूरा निर्णय भक्तमाल में सुखराम जी ने लिखा है। 3 लोक के भक्तों की भी महिमा गाई है, चौथे लोक के संतों की भी महिमा भक्तमाल में, और सारा वर्णन किया नवदा भक्ति का, 10वीं भक्ति, 10 प्रकार की भक्त का सारा वर्णन। तो महाराज फरमाते जो सारा समझता है वो ही भेदी जन। सिर्फ बाणी बाँच के दूसरों को सुना दे मर्जी आवे जैसे बेरंग अर्थ करके वो वेदी जन है। वेदी के लिए सुखराम जी ने लिखा एक ही साथ है, तू भाष्यो नर जब चल आवे आप समझ ओरा समझावे। अमर लोक की बैठक ऐसी हले नहीं चले नहीं डोले नहीं तैसी। अब शरीर की बता रहे हैं ये कि अंदर साधना की बता रहे हैं। अब साधना पे कौन घटाएगा? शरीर पे हम 3 घंटे एक साथ बैठ जाएंगे, न घोड़े हिलाएंगे न ऊंचे करेंगे न हल्ले चलेंगे तो जाम हो जाएगा शरीर। ये थोड़ी लिखा हुआ है। दो भाषा ऊपर का अर्थ करो। 2 भाषा किसको कहते हैं? इंग्लिश भी जाने और हिंदी भी जाने, तो वो कहीं नहीं अटकता सब्जेक्ट। तो इधर 3 लोक का वर्णन भी सारा जाने और चौथे लोक की भी साधना जाने। 3 लोक का सारा वर्णन समझ करके और इस 3 लोक के शरीर से चौथे लोक में आत्मा मिल जाए, इसको कहते हैं दुभाषा। आप चले, आप भी उस देश में जाएगा और औरों को भी समझा सके। अब 3 लोक को काट के चौथे लोक की बतावे या चौथे लोक को काट के 3 लोक की बतावे, वो दुभाषा थोड़ी कहलाता है। 2 भाषा जानने हो
तब अमरलोक की बैठक ऐसी, हले नहीं, चले नहीं, डोले नहीं, शरीर से जगह जगह फिरता नहीं फिरे, इच्छा से चलेमान नहीं हुए और मन से डोलता नहीं फिरे। तो मेरा मन नहीं लग रहा वहां जाऊं, मन नहीं लग रहा वहां जाऊं, मन नहीं लग रहा वहां जाऊं, जगह जगह फिरता फिरे, बस संगत में जावा, बट जावा। और ज्ञान या तो समझ को नहीं जावा, जो चलो भजन कर ले। जब फिर महाराज फरमाते दो भाषा की समझ ही नहीं, तो फिर मन डोलता रहेगा, वो उस देश का अनुभव नहीं कर सकता। इच्छा चलेमान रहेगी, इच्छा धापेगी नहीं, ममता धापेगी नहीं, और शरीर भी महाराज फरमाते हैं इधर उधर फिरता रहे, उसको समझ ही नहीं, बुद्धि पे विवेक वैराग नहीं। तो महाराज फरमाते हैं फिर अमरलोक की बैठक कहाँ। कई कहते हैं हमारी अखंड हो रहा है भजन, अखंड हो रहा है, और नेत्र घूमते रहते हैं चारों में, शरीर डोलता फिरता है, मन शोभा चाहता है, मान सम्मान चाहता है। तो बताओ वो फिर कहाँ अमरलोक की बैठक। तो सता समाधि का गुण कहाँ है, आठ कोर का कहाँ है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जब तक ये समझ नहीं है तो माया मोह बरते आय, या विद कोल भूला जाए, काया देह बादल जान, तामे छिपे सो जीव भाण। जैसे बादलों के अंदर सूर्य छिप जाता है और उसकी रोशनी अंदर ही रहती है, इसी प्रकार इस जीव के सदगुरु के बिना ये भ्रम रूपी बादल आवरण छा जाते और जीव चेतन नहीं हो सकता। ये गर्भ की चेतावनी भूल जाता, वो चेतन नहीं हो सकता। और चेतन के बिना ये भक्ति और ये ज्ञान समझ नहीं। भक्ति ज्ञान दोनों का संग होना चाहिए, भक्ति ज्ञान वैराग, ये तीनों चीजें उसके साथ होगी, तब ये आध्यात्मिक निर्णय बुद्धि पे आएगा, तब अंदर उतार सकेगा, तब वो भक्ति में लीन रहेगा। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि गेलो भगत सूझे नाय, उल्टा कर्म बंधे जाए, भूलो जीव यूं जग माय, सतगुरु बिना विषया खाए। ये भक्ति का ज्ञान वैराग का जो रास्ता है गेला, उस रास्ते को भूल जाता है, सूझता भी नहीं है, उल्टा कर्म बंधन का काम करता। मैं सच्चोर वो झूठोर, मैं ऊंचोर वो नीचो, ऐसे राग द्वेष में फंस देवता आन और मैं गुरु। राग द्वेष नहीं है तो क्या। अरे ब्रह्म ज्ञान में त्रिलोकी की आत्मा ब्रह्म है, चाहे कहीं भी हो, आत्मा तो ब्रह्म है। आत्म ज्ञान कतने को चले हो। सदगुरु देव ने भक्तमाल में, मूल ज्ञान ग्रंथ में, कई जगह आप पढ़ लो, सब जगह ब्रह्म विचार में सबको ब्रह्म बताया। सुखदेव सतगुरु पाया रे, घट घट में ब्रह्म बताया। कोई से घट में जाओ, आत्मा तो ब्रह्म है, पर वो गेला भूल जाती है केवल भक्ति का, केवल ज्ञान का, और संसार में वो विषयों में लगा है। बिना सतगुरु के ज्ञान के बिना, सत्य केवल ज्ञान के बिना विषयों में लगा है, यानी शब्द रूप रस गंध में फंसा रहे। त्रिय ताप उसको सताते, त्रिय ताप दाजे जुग सारा, त्रिय ताप में दास्ती रहती। उबरिया संत साहिब का, सृजनहार का जो प्यारा है, परमात्मा की भक्ति में जो समझ गया ज्ञान वैराग में, वो महाराज फरमाते पिंड ब्रह्मांड से अलग, नहीं तो वो पिंड ब्रह्मांड में बैठा रहेगा और बार बार आता रहेगा, गर्भ की मार खाता रहेगा। इसलिए सदगुरुदेव या गर्भ की चेतावनी बता रहे हैं कि आत्मा तू नरदेह पाई है तो चेत जा। अगर अभी नहीं चेता तो फिर महाराज फरमाते हैं तू चार जुगा में एक ही बारा ओ नर्तन तू पावे। चार युग में एक बार नर्तन मिलता, फिर चार युग तक भौंकता फिरे। ये संतों को कितनी दया हुई आत्मा की। ये मेरे भाई, मेरी आत्मा तेरी आत्मा में कोई फर्क नहीं है। मैं ब्रह्मलोक जाऊं और तू चार युगों में फिरती फिरे, इतनी आत्मा की दया है। अब तुम भी ये गर्भ की चेतावनी सुन लोगे
तो साहिब जी की आत्मा आन संभाले राम। साहिब जी का अंश है आत्मा, इसको ये संभाल लेंगे परमात्मा और आप में मिला लेंगे। ये गर्भ की चेतावनी है। राम 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 राम। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य। अनंत श्री सुख जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य। केवली भगवंता ने धन्य। जीवा तारण जाज ने धन्य। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो धन्य। अनंत कोटि संतान ने धन्य। राम सभा श्री राम राम मरु सबने राम 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 सा राम राम सा।